हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और जो भी आपके आसपास में आपके भाई बहन, छोटा भाई बहन है, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज जो आप लोग का एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं कार है, वो कारक की जानकारी हो सके। यहाँ से आप लोग को 2 या 3 प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वह 12th का स्टूडेंट हो। अगर आप लोग का हिंदी का विषय अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग एक बार फिर से बोल रहे हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम है सक्सेस विकास क्लासेस। तो देखिए, हम आज आप लोग को कारक के बारे में बताते हैं कि कारक क्या है। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया या अन्य शब्दों के संबंध बताने वाले शब्द को, जो वाक्य जो रहता है, जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया या जो वाक्य लिखते हैं, जो मान लीजिए वाक्य लिखते हैं उसमें संज्ञा या सर्वनाम के जो क्रिया बताता है या अन्य शब्दों या अन्य शब्दों को संबंध बताने वाले शब्द या अन्य शब्द जो होता है उसका जो संबंध बताता है, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आप लोग को देखिए, आप लोग को उतना डिफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, डिफिनेशन कारक का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जो पूछता है कभी कभी कारक के कितने भेद हैं। कभी कभी आप लोग को एक प्रश्न पूछ देता है कि कारक के कितने भेद हैं, तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कारक के कितने भेद हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। आप लोग एक बार डिफिनेशन सिर्फ देख लीजिएगा, डिफिनेशन पूछता एग्जाम में नहीं है लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। और पूछता है ऐसे कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन है? कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के री रा री, अधिकरण में पर, संबोधन है वो अरे। देखिए, आप लोग को हम कारक के 8 भेद और विभक्ति चिन्ह बताएं। क्या बताएं? कर्ता ने, देखिए कर्ता ने क्या है? ये विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के री आ रे, अधिकरण में पर, संबोधन ये हुआ है। अगर कोई पूछेगा कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, यानी क्या होता है? ने होता है। अगर उसी तरह से पूछेगा कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो को होगा। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म कारण का अगर विभक्ति चिन्ह पूछेगा तो क्या होगा? करण से या द्वारा। संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को के लिए। अपदान से क्या होगा? अपदान से। किसके लिए यूज होता है? जुदाई के लिए। किसके लिए? यदि कोई वस्तु किस वस्तु से अलग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जुदा हो रहा है। जुदाई के लिए अपदान से इसका उपयोग किया जाता है। संबंध का के री रा रे री, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? का के रा रे री। और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? में पर। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, छत पर लड़का बैठा है, ये सब क्या है? अधिकरण। संबोधन है वो अरे। उसी तरह से देखिए, कर्ता कारक ने है तो कह रहा है कि राम ने खाना खाया, राम ने यहाँ क्या है? विभक्ति चिन्ह है। क्या है? विभक्ति चिन्ह है, यानी कर्म कारक है। उसी तरह से कह रहा है उसने चोर को पकड़ा, उसने चोर को पकड़ा, तो क्या कह रहा है? कर्म कारक को क्या है? को क्या है? विभक्ति चिन्ह है। ऐसे पूछता है कि ऐसे पूछ देता है जब कभी टीचर वह कलम से लिखता है, पूछ देगा यह कौन सा कारक का उदाहरण है। आप लोग ऐसे कर्ता ने कर्म को कारण से, अगर आप लोग का आठों भेद का विभक्ति चिन्ह याद रहेगा तभी ये प्रश्न बनेगा। तो कलम से लिखता है, तो से किस विभक्ति का होता है? कर्ता ने कर्म को कारण से, तो कौन सा का हुआ? कर्ता ने कर्म को कारण से। यहाँ पूछेगा क्या होगा? कारण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारण कारक हो जाएगा। उसी तरह से पूछेगा माँ बच्चे के लिए दूध लाई, माँ बच्चों के लिए दूध लाई, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, यानी क्या हुआ? संप्रदान को के लिए। क्या हो जाएगा? को के लिए, यानी के लिए। देखिए क्या आया? के लिए। के लिए किसका? संप्रदान कारक का।
ये कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। उसी तरह से अपदान कारक यानी जुदाई के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, कर्ता ने कर्म को करण से तो करण कारक में भी आता है और से अपदान कारक में भी आता है। देखिए आ रहा है कि नहीं, लेकिन देखना है यहाँ पर जुदाई होने के लिए। जैसे वह छत से गिर गया, यानी वह छत से गिर गया तो क्या हो गया, जुदाई हो गया। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, गिर गया, तो ये क्या हो गया, जुदाई हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो है अपदान कारक है। उसी तरह संबंध कारक, यह राम की किताब है, किसकी किताब है, राम की। तो की जो है क्या है, संबंध कारक है, किसकी जो है किस संबंध कारक है। उसी तरह से पूछेगा, ऐसे पूछता है पुस्तक मेज पर रखा है, कहाँ रखा, मेज पर। तो आपको अगर विभक्ति चिन्ह याद रहेगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से समान का अधिकरण में पर, अधिकरण में पर यानी अधिकरण कारण हो जाएगा। संबोधन है अरे, संबोधन जैसे होता है किसी को संबोधित करने के लिए, जैसे बोलते हैं अरे इधर आओ, ऐसे बोलते हैं हुर्रे, मैच जीत, हम लोग मैच जीत गए हैं। किसी को अगर मैच जीते तो नहीं देखते हैं, बोलते हैं हुर्रे हमने मैच जीत लिया, अरे इधर आओ, हे भगवान हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना, ऐसे करके आप लोग बोलते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, संबोधन कारक, किसी को संबोधित करते हैं। जैसे बोलते हैं, जैसे कह रहे हैं कि अरे इधर आओ, यानी अरे इधर आओ, जैसे ऐसा वर्ड देखना है हम क्या समझेंगे, ये क्या है, ये क्या है, संबोधन कारक है। क्या है, संबोधन कारक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक कारक आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ से आप लोग को प्रश्न पूछता है, कभी कभी दे देगा एग्जाम्पल और पूछ देगा ये किस कारक का एग्जाम्पल है, कभी कभी एक विभक्ति का चिन्ह पूछ देता है। तो आप लोग को कारक के कितने भेद हैं और कौन कौन कारक के भेद हैं और इसका विभक्ति चिन्ह कौन कौन है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा आप लोग को 2 या 3 नंबर को, चाहे तो आप 10th का स्टूडेंट हो चाहे तो आप 12th का स्टूडेंट हो, यहाँ से आप लोग का प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग को फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और आप लोग छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर से आप लोग को अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, फिर से इसी अंदाज में मिलेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। और आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।